ओके, सो व्हाट इज अ थ्रेड? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग, ये जो टर्म है बहुत ज़्यादा यूज में आती है। अब ये चीज़ क्या होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बेनिफिट देती है, इसको हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, a thread is a flow of execution through the process code within its own program counter that keep track of which instruction to execute next, system register which hold its current working variables, and a stack which contain the execution history. टेस्ट का भी मैं डिस्कस करूंगी अभी एक बार, ठीक है। एक बार मुझे वापस से रिमाइंड कराना जब भी टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कहाँ तक आएगा और क्या क्या चीजें आपको देखनी। तो थ्रेड की हम लोग बात कर रहे थे। बेसिकली थ्रेड क्या होता है अपने सिस्टम के अंदर, हमारे कंप्यूटर में जो प्रोसेसेस चलती हैं वो बहुत ही ज़्यादा आगे चल के, जैसे जैसे इनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है आगे जाके कॉम्प्लेक्स होती चलती है। कॉम्प्लेक्स का मतलब अपनी बहुत सारी ब्रांचेस ऑन कर देती है, क्योंकि उनको बहुत फास्ट एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होती है। तो अगर एक पूरी ओवरऑल प्रोसेस है तो उसको ब्रेक डाउन कर देती है मल्टीपल छोटे छोटे टास्क में, ताकि वो फटाफट से सारी चीज़ों को अलग अलग रिसोर्सेस को दे करके सारा एग्जीक्यूट करके बाइंड अप करके आउटपुट यूजर को देते। अगर एक प्रोसेस को वन बाय वन ही वो एग्जीक्यूट करते चलेगा तो उस केस में आपके सिस्टम की जो स्पीड होगी वो स्लो हो जाएगी। तो कभी कभी प्रोसेसेस क्या करती हैं, अपने काम को फास्ट करने के लिए अपनी ही चाइल्ड प्रोसेस जनरेट कर देती हैं। ठीक है, अपनी ही चाइल्ड प्रोसेस जनरेट कर देती है। दैट मीन्स अपने कुछ टास्क को इजी करने के लिए वो क्या करेंगे, खुद की ही चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर देंगे ताकि वो अपना कुछ टास्क उन प्रोसेसेस को असाइन कर पाए। जैसे कि सपोज आप लोग को एक प्रोजेक्ट मिला है और प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा टफ है, तो आप क्या करोगे, अपने लिए हेल्प ले लोगे अपने फ्रेंड्स की या अपने रिलेटिव्स की या किसी की भी जिसमें जो कि आपकी हेल्प कर पाए उस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो उनकी हेल्प, ओवरऑल सबमिट तो आपको ही करना है प्रोजेक्ट, लेकिन आपने क्या किया, अपनी हेल्पिंग हैंड तैयार कर लिए, अपने साथ अपने क्या किए हैं, कुछ और प्रोसेसेस और एक्टिवेट कर दी कि तुम ये कर लो मेरे लिए, तुम ये कर लो, और बाकी सब टास्क जो कंप्लीट कर लेंगे आपके हेल्पर्स वो आपको सबमिट करेंगे और आप ओवरऑल टास्क सबमिट करके वो प्रोजेक्ट को सबमिट करोगे। ठीक है, तो ऐसे ही प्रोसेसेस भी इंटरनली ब्रेक डाउन होती है। अब अगर कोई प्रोसेस अपनी चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करती है तो वो चाइल्ड प्रोसेस क्या होती है, उसकी बिल्कुल टू कॉपी होती है। टू कॉपी का मतलब उसका मिरर इमेज होती है पूरा। जितना स्पेस मेमोरी में वो प्रोसेस लेती है उतना ही उसका चाइल्ड प्रोसेस भी मेमोरी में स्पेस लेता है। जितने रिसोर्सेज उस पेरेंट प्रोसेस को चाहिए होते हैं उतने ही रिसोर्सेज उस चाइल्ड प्रोसेस को भी चाहिए होते हैं। तो ये क्या करता है, अपना टास्क को स्पीड अप कर देता है, लेकिन आपका जो स्टोरेज है, आपका जो प्रोसेसिंग पावर है, वो सारा चीजें एंगेज कर लेता है उसको। दूसरी प्रोसेस भी उतने ही मेमोरी और ये सब चीजें उतना ही डिमांड करती है, तो आपका सिस्टम कहीं ना कहीं उसको प्रोवाइड करने के लिए उतना ज्यादा बिजी हो जाता है। इसको ओवरकम करने के लिए, इस चीज को कि अपने सिस्टम की स्टोरेज एंड बाकी रिसोर्सेज को हम इतना वेस्ट ना करें, कम से कम उसको यूज करते हुए फास्ट प्रोसेसिंग करें, उसके लिए आया थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। कि प्रोसेसेस क्या करती है, अपने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट ना करके क्या करती है, अंदर ही अंदर मल्टीपल थ्रेड्स बना लेती है। मल्टीपल थ्रेड का मतलब कि वो पूरी की पूरी मिरर इमेज क्लोन प्रोसेस तैयार नहीं करके अंदर ही थ्रेडिंग कर लेती है, यानी कि अपने जो टास्क हैं वो प्रोसेस के अंदर ही वो डिवाइड कर देती है। जैसे सपोज एक बेस्ट एग्जांपल इसका ये रहेगा कि सपोज आपको जो प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, दो स्टूडेंट है हमारे पास सपोज, और मैंने दोनों को कुछ प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए बोला है। अब जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसने उसके प्रोजेक्ट के लिए उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है मटेरियल्स की, उसने वो सारे परचेज कर लिए। अब उसको लगा कि मुझे हेल्प की जरूरत है क्योंकि ये जल्दी सबमिट करना है, बहुत जल्दी, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उन्होंने क्या किया, अपने दो और फ्रेंड को उस प्रोजेक्ट में लगा दिया। अब उसको प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए क्या चाहिए था, कुछ बुक्स, कुछ नोट्स चाहिए थे। अब उन्होंने क्या किया,
कि जो जो मटेरियल उनके पास है खुद के पास, जैसे बुक्स हैं, नोट्स हैं, कुछ भी ऐसे चीजें हैं जिनसे हेल्थ से प्रोजेक्ट बना सकता है, उसने उतनी ही चीजें और परचेज की और अपने फ्रेंड्स को भी दे दी कि तुम हेल्प कर रहे हो, तुमको भी चाहिए होगा तो तुम भी ये रखो, एक सेट तुम रखो, एक सेट तुम रखो और एक सेट मैं रखूंगा, तो सब अपना काम कर लेंगे और लास्ट में सबमिट कर। तो उसने क्या किया, सबको अलग अलग उनके खुद के सेट प्रोवाइड कर दिए बुक्स वगैरह के, तो उसको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ा उसमें। वहीं दूसरे फ्रेंड ने क्या किया, जो दूसरा स्टूडेंट था उसने क्या किया, उसको जो प्रोजेक्ट मिला था उसने उसने खुद के एक बार परचेज कर लिए जो जो रिसोर्सेज उसको चाहिए थे। अब वो अपने दो फ्रेंड की हेल्प ले रहा है वो भी, लेकिन उसने क्या बोला कि तुम लोग एक टाइम फिक्स कर लेते हैं कि कुछ घंटों के लिए मेरे घर पर आ जाओ, और जब भी हम इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे उन आवर्स में, तो जो भी अपने पास रिसोर्स है हम शेयर कर लेंगे, कि अगर मैं बुक की हेल्प ले रहा हूँ तो आप नोट्स ले लो, तब तक आप दूसरे मटेरियल्स ले लो, और जब मेरा काम हो जाए तो मैं दूसरे को दे दूँ, दूसरा मुझे दे दे। तो इस तरीके से हम सेम रिसोर्सेज यूज करेंगे सबके सब, वहीं सबके सब बैठे रहेंगे, तो इससे हमारा काम भी चलता रहेगा, हमको ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, सबके लिए अलग अलग सेट भी नहीं चाहिए होंगे, एक ही जगह पे रहेंगे तो काम भी अच्छे से कर पाएंगे, कम्युनिकेशन कर पाएंगे अच्छे से। तो उन्होंने ये वाला अप्रोच अपनाया और पहले वाले ग्रुप ने दूसरा वाला अप्रोच अपनाया कि भाई सब सेपरेट सेपरेट अपना काम करेंगे, अलग अलग रिसोर्सेस सबके पास सबके सेट होंगे। तो जो पहले वाला ग्रुप था उसकी जो स्ट्रेटेजी है, उसकी जो अप्रोच है, दैट इज कॉल्ड पेरेंट चाइल्ड प्रोसेस रिलेशनशिप। ठीक है, जब भी एक चाइल्ड प्रोसेस बनती है तो उसका खुद के रिसोर्स होते हैं सारे के सारे, जो भी उसके पेरेंट्स के पास होते हैं वो उसके पास भी होते हैं, सारे रजिस्टर्स हो गए, सारे डेटा फाइल्स कोड जो भी चाहिए होता है उसके पास खुद का अपना सेपरेट कॉपी होता है। लेकिन थ्रेडिंग में क्या होता है कि वो मेन वो चीजें जो स्टोरेज घेर रहा है सिस्टम के अंदर, ऐसी ऐसी फाइल जो बल्कि होती है उसको वो शेयर कर लेता है, और जो छोटी मोटी चीजें होती है जैसे कि अपने रजिस्टर्स हो गए, अपने काउंटर्स हो गए, तो वो उनके सबके सेपरेट होते हैं। हर चीज शेयर नहीं कर सकते ना, कि अब भाई 3-4 फ्रेंड बैठे हैं तो पेन भी शेयर कर रहे हैं, पेन तो अपना अपना ले ही सकते हैं, उसमें तो कोई कॉस्ट नहीं आ रही है, 5-10 रुपीज का पेन आ रहा है। तो छोटे मोटे रिसोर्सेज वो खुद के ले रहे हैं, लेकिन मेन जो रिसोर्सेज है, जो 1000 रुपीज की बुक्स या कुछ और मटेरियल ऐसा आ रहा है, तो उसको वो शेयर कर रहे हैं। तो थ्रेडिंग में ये वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। ओके, तो इसको आगे हम थोड़ी हम इसके हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डिस्कस करें। ये आपके सामने स्क्रीन पर एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा। तो ये एक प्रोसेस है विद सिंगल प्रोसेस बी विद सिंगल थ्रेड। अगर एक प्रोसेस होती है सिंगल प्रोसेस विद सिंगल थ्रेड, यानी कि कोई पार्टीशन नहीं है इस प्रोसेस के अंदर, एक प्रोसेस रन कर रही है, उस प्रोसेस के ये पार्ट है, उसका कोड सेगमेंट होगा अपना, उसके डेटा होगा, उसकी फाइल्स होगी, उससे रिलेटेड रजिस्टर होंगे, काउंटर होंगे और स्टैक होंगे। तो ये एक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जिसने कोई भी अपने टास्क को डिवाइड नहीं किया, अकेली कर रही है, तो अकेले अपने अपने सारे रिसोर्सेज उसके खुद के पास है। दूसरी तरफ दिस इज अ प्रोसेस विद 3 थ्रेड्स। एक प्रोसेस है जिसने 3 थ्रेड्स क्रिएट किए हुए हैं, थ्रेड 1, 2 एंड 3। ये जो सेगमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये अलग अलग थ्रेड्स हैं। अब ये अलग अलग थ्रेड्स जो हैं, ये देखो क्या कर रहे हैं आपस में, इनके खुद के ये जो चीजें हैं, रजिस्टर हो गया, काउंटर हो गया और स्टैक हो गया, ये तो इन सबके अपने अपने सेपरेट हैं, सबके अपने अपने, इनको ये शेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो डेटा फाइल हो गया, जो फाइल्स हो गई, जो कोड हो गया, वो सारा क्या है, इन सारे जो थ्रेड्स हैं T1, suppose this is T1, this is T2 and this is T3, थ्रेड 1, थ्रेड 2 एंड थ्रेड 3। तो ये तीनों थ्रेड्स इसकी डेटा फाइल्स और फाइल्स और कोड्स को क्या कर रही है, शेयर करेंगी और फिर अपना काम करेंगी। तो ये इंटरनली ब्रेक डाउन हो गई प्रोसेस इनटू मल्टीपल थ्रेड्स। ओके, अब इसका क्या बेनिफिट मिलता है हमको और ये कैसे वर्क करते हैं, ये इसकी थ्योरी की हेल्प से हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? सो अब आप इसको ज्यादा समझ पाएंगे कि क्या कह रही है ये थ्योरी।
A thread is a flow of execution through the process code. Flow of execution है ये through the process code. Process के internally चलता हुआ एक flow of execution है कि कौन सा part कौन सा वाला thread देखेगा. इनके खुद के प्रोग्राम काउंटर होते हैं जो प्रोग्राम काउंटर कीप ट्रैक ऑफ विच इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट. प्रोग्राम काउंटर जो पीसी अपना रजिस्टर होता है, मैंने पहले भी ये बताया था कि वो किस चीज को टेक केयर करता है कि आपकी कौन सी वाली इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट परफॉर्म होने वाली है उसका ध्यान रखता है. सिस्टम रजिस्टर जो क्या होल्ड करते हैं, वर्किंग वेरिएबल्स जो आपके टेम्पररी चीजें होती हैं सब कुछ ये रजिस्टर होल्ड करते हैं. एंड स्टैक दैट कंटेन द एग्जीक्यूशन हिस्ट्री. स्टैक के अंदर आपकी पूरी हिस्ट्री रहती है. तो ये सारे जो पार्ट्स हैं इन्हीं को डिस्कस किया है. रजिस्टर, स्टैक और पीसी आपका क्या क्या होल्ड करते हैं. A thread share with its peer thread little information like code segment, data segment, and open files. When one thread alter a code segment, memory item, all the process threads see that. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये सारे पार्ट्स जो होते हैं, अदर पार्ट्स, कोड और फाइल्स, ये सब थ्रेड्स शेयर करते हैं आपस में. और जब भी कोई थ्रेड उसको चेंज करती है तो दूसरी थ्रेड को भी वो अपडेटेड फॉर्म में मिलता है. जैसे अगर इस थ्रेड ने डेटा फाइल्स में या कोड में कुछ भी चेंजेस किए तो वो साथ साथ अदर थ्रेड के लिए भी रिफ्लेक्ट होंगे हैंड टू हैंड. नाउ अ थ्रेड इज आल्सो कॉल्ड अ लाइट वेट प्रोसेस. थ्रेड को क्या बोलते हैं हम? एक लाइट वेट प्रोसेस भी बोलते हैं. लाइट वेट क्यों बोल रहे हैं इसको? बिकॉज इसके जो रिसोर्सेज होते हैं वो अलग अलग थ्रेड के पास कॉपी नहीं होती है, वो क्या होती है, शेयरिंग होती है यहाँ पर. दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड लाइट वेट प्रोसेस. ठीक है, प्रोसेस जो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करती है वो हैवी वेट होती है कि कोई सबको सबके खुद के समान है सबके पास, तो वो हैवी वेट हो जाएगी. अब जहाँ पर आप शेयरिंग कर रहे हो तो एक ही सेट होगा और सब शेयर कर रहे हैं तो दैट विल बी अ लाइट वेट. ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट वेट प्रोसेस. Thread provide a way to improve application performance through parallelism. Parallelly work करते हैं सबके सब थ्रेड, इसलिए ये क्या करते हैं, आपके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने का काम करते हैं. Thread represent a software approach of improving performance of operating system by reducing the overhead. Thread is equivalent to classical process. ठीक है, ये परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने का ही काम करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये ज्यादा आपका रिसोर्सेज नहीं ले रहा है. एक ही थ्रेड के अंदर सारे काम हो रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी ओवरहेड लेने की जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादा. ठीक है, क्यों नहीं लेने की जरूरत पड़ रही है? बिकॉज मल्टीपल प्रोसेस होंगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उनको क्या करेगा, हैंडल करेगा, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स लगाएगा, रिसोर्सेज देगा, ये सब. लेकिन अगर एक ही प्रोसेस के अंदर वो प्रोसेस सारे थ्रेड को खुद हैंडल कर रही है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तो ओवरऑल एक ही थ्रेड है, वो उसको देख रहा है. इंटरनली वो अपने थ्रेड्स को कैसे देख रही है वो उसका काम है, राइट. Each thread belongs to exactly one process and no thread can exist outside a process. एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि जो भी थ्रेड होती है वो किसी ना किसी प्रोसेस से बिलोंग करती है. कोई भी थ्रेड आउटसाइड ऑफ अ प्रोसेस नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या है, किसी प्रोसेस का ही पार्ट होती है. अब वो पार्ट बाहर जाएगा और बिना किसी प्रोसेस के अटैचमेंट के रहेगा तो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा. Each thread belong exactly one process exists outside. Each thread represents a separate flow of control. They also provide a suitable foundation for parallel execution of application on shared memory multiprocessing. The following figure describes the multi-threading concept. अब हम इसको यूज क्यों करते हैं? Why multi-threading? क्यों हम इसको यूज करते हैं multi-threading के concept? A thread is also known as lightweight process. The idea is to achieve parallelism by dividing a process into multiple threads. For example, in a browser, multiple tabs can be different threads. MS Word uses multiple threads, one thread to format the text, another thread to process input.
इवन अभी अपनी जो जितनी भी एप्लीकेशन चल रही है इंटरनली वो मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को ही यूज कर रही है, इसीलिए आपका जो ओवरऑल सिस्टम है वो उतने स्पीड में काम करता हुआ आपको नजर आता है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो फिर इतनी स्पीड में इतने स्मूथली आपको आउटपुट नहीं मिल पाता। अब इसका मेन रीजन क्या है वो समझना, ठीक है। एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट स्पीड अप कर लेता है सिस्टम। सपोज दिस इज आवर रैम, प्राइमरी मेमोरी। अब सारी प्रोसेसेस यहीं पर आती हैं, दिस इज ओएस पार्ट एंड बाकी का आपका क्या होगा, प्रोसेसेस वाला पार्ट। अब सपोज आपके पास एक प्रोसेस आई P1 और एक प्रोसेस आई है P2, दो प्रोसेस है अपने पास। लेट सपोज ये जो P1 वाली प्रोसेस है ये मल्टी थ्रेडिंग को यूज नहीं कर रही और ये जो P2 प्रोसेस है ये मल्टी थ्रेडिंग को यूज कर रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि जो आप ब्राउजर ओपन करते हो उसके अंदर जो मल्टीपल टैब्स होते हैं वो भी मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं। दैट मीन्स वो टैब्स कहीं ना कहीं मल्टीपल थ्रेड्स हैं, उसके उनको सबको एग्जीक्यूट करना वो इंटरनली उनको हैंडल करता है। तो लेट सपोज ये आपकी वो ब्राउजर वाली एप्लीकेशन ही है। इसने क्या किया, जैसे आपने सपोज 3 टैब्स ओपन किए हैं, भाई अपना अकाउंट भी ओपन किया हुआ है, कुछ डाउनलोड कर रहे हो, कुछ सॉन्ग सुन रहे हो ऑनलाइन, तो आपने ये 3 टैब्स ओपन किए हुए हैं। दैट मीन्स टैब 1 या थ्रेड 1, थ्रेड 2 एंड थ्रेड 3। आपने क्या किया, इस प्रोसेस को इंटरनली डिवाइड किया है, इंटरनली डिवाइड किया है। तो ये आपके रैम में अलग से जगह नहीं लेगा और ये आपके थ्रेड, ये यहाँ पर कोई स्पेस नहीं लेगा क्योंकि वो उस थ्रेड, उस प्रोसेस के इंटरनल स्पेसेस को ही यूज करेंगे, उसी के अंदर काम करेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे काम करने के लिए थ्रेड्स। समझ में है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तो ये प्रोसेस इसने एक बार लोड कर दी है रैम पर और अब इसको ये जब भी रिसोर्स चाहिए उसको दे रहा है, दैट्स इट। लेकिन ये जो आपकी प्रोसेस थी P1, इसने कहा मैं मल्टी थ्रेडिंग यूज नहीं कर रही हूँ और इसको भी अपने टास्क को अब 3 और हेल्पर को देने की जरूरत है। तो अब ये थ्रेडिंग तो यूज कर नहीं रही है, तो ये क्या करेगी, अपनी चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगी। अब सपोज इसने यहाँ रैम पर स्पेस लिया है कुछ MB, तो अब अगर ये अपनी चाइल्ड प्रोसेस जनरेट करेगी तो वो प्रोसेस भी रैम पर उतनी ही स्पेस लेगी, क्योंकि ये इसका एग्जैक्ट क्या होती है, रेप्लिका होती है। जितनी चीजें ये यूज करेगी पेरेंट प्रोसेस, उतनी ही चीजें चाइल्ड प्रोसेस भी यूज करेंगी, उतने ही रिसोर्सेज, सब कुछ। तो रैम भी लेगी और बाकी के रिसोर्सेज भी लेगी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को इस चाइल्ड प्रोसेस के लिए रैम पर जगह बनानी पड़ेगी और ये इसको एज अ इंडिविजुअल प्रोसेस ट्रीट करेगी अब जब तक ये फिनिश नहीं होती है। तो यहाँ पेरेंट चाइल्ड वाले प्रोसेस में तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरहेड बढ़ रहा है, रैम पर उसको स्पेस देना, उसको रिसोर्सेज देना। अगर मैंने इस पेरेंट प्रोसेस में 4 चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किए हैं तो 4 और 1 वो खुद, यानी कि 5 प्रोसेसेस को डील करना पड़ रहा है उसको, जबकि है वो ओवरऑल एक ही प्रोसेस। तो स्पीड भले ही उसका काम जल्दी फिनिश होगा लेकिन उतने टाइम के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा एंगेज होगा, उसको कैपेबिलिटीज उसकी वहां यूज हो रही है। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि ये ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ओवरहेड दे रहा है ना किसी और को, ये इंटरनली डील कर रहा है अपनी थ्रेड्स, इसलिए ये सिस्टम के परफॉर्मेंस को बढ़ा देती है मल्टी थ्रेडिंग। क्लियर? प्रोसेस वर्सेस थ्रेड हमने देख ही लिया, इन दोनों में ये अपना डिफरेंस होता है। The primary difference is that thread within the same process run in a shared memory space while process run in separate memory space. Thread are not independent from one another like processes are. Processes क्या होती है, independent होती है, यानी कि ये अलग से रन करेगी, ये अलग से रन करेगी, ओवरऑल आउटपुट ये अपनी पेरेंट को ही देगी, लेकिन एज अ इंडिपेंडेंट प्रोसेस ही रहेगी सिस्टम के अंदर, इनकी खुद की आईडीज होंगी। Threads are not independent of one another like processes are, and as a result, threads share with other thread with code section, data section, and other resources like open file and signals. But like processes,
A thread has its own program counter, register and stack space. ठीक है, तो ये होता है आपका प्रोसेस और थ्रेड में डिफरेंस, और थ्रेडिंग आप क्यों यूज करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो चीज भी हमने यहाँ पर समझी। अब इसमें किसी को भी कोई क्वेरी हो, कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए आप लोग। Any doubt, any query you can ask. ठीक है, तो इससे ऊपर जो अपना पार्ट गया है एडवांटेजेस, डिफरेंसेस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उन पॉइंट्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इन फ्यूचर या पढ़ने के बाद तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, नाउ टाइप्स ऑफ थ्रेड, कितने टाइप की होती हैं अपनी थ्रेड्स? तो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ थ्रेड्स, यूजर लेवल थ्रेड एंड कर्नल लेवल थ्रेड। अब ये बिल्कुल आपके लिए न्यू चीज नहीं है कि यूजर लेवल क्या हुआ और कर्नल लेवल क्या हुआ। ठीक है, यूजर लेवल यानी कि यूजर के कंट्रोल में जो थ्रेड्स होती हैं, यूजर के पार्ट में यानी कि एप्लीकेशन एरिया में जो थ्रेड होती हैं, दैट इज कॉल्ड यूजर लेवल थ्रेड। कर्नल लेवल थ्रेड मींस ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड थ्रेड्स, वहां अप्रोच रखने वाली थ्रेड्स। ओके, तो इनको हम इन ब्रीफ समझते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इनके लिमिटेशंस क्या है, कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं यूजर लेवल थ्रेड्स पर। In this case, the thread management kernel is not aware of existence of threads. The thread library contains code for creating and destroying the thread, for passing messages and data between thread, for scheduling thread execution, and for saving and restoring thread context. The application starts with the single thread. यूजर स्पेस, देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि अपने पास टू स्पेसेस है वर्किंग के, जो मोड होते हैं, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास दो ही स्पेसेस हैं सिस्टम के अंदर, एक यूजर स्पेस है और एक कर्नल स्पेस है। यूजर स्पेस मीन जहाँ पर यूजर जिस स्पेस को एक्सेस कर सकता है, एप्लीकेशन एरिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एरिया, इसको कुछ भी बोल सकते हैं आप, या यूजर मोड बोल दीजिए, वो भी करेक्ट होगा। वही दूसरा मोड है अपना क्या, कर्नल मोड या कर्नल स्पेस। तो ये जो थ्रेड्स होती हैं यूजर लेवल की थ्रेड, ये कहाँ वर्क करती हैं आपकी यूजर स्पेस के अंदर। यूजर स्पेस के अंदर अगर कोई प्रोसेस आई, उसने थ्रेड्स क्रिएट की, जैसे कि एमएस वर्ड की अभी बात हो रही थी प्रीवियस एग्जांपल में, कि एमएस वर्ड सपोज फॉर्मेटिंग के लिए अलग थ्रेड यूज कर रहा है, इनपुटिंग के लिए अलग थ्रेड यूज कर रहा है, तो उसने जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड, उसने अपने अंदर मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट की हुई है, जो वो यूजर से डायरेक्टली डील करने के लिए बना रहा है ताकि फास्ट एग्जीक्यूशन हो, राइट। तो उसके बारे में हो सकता है कि कर्नल भी अवेयर ना हो कि ये वाले थ्रेड है भी अपने सिस्टम में या नहीं, क्योंकि वो खुद हैंडल कर रहा है, उसको खुद ही उसने पार्टीशन करके रखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर मेंशन है कि इन दिस केस द थ्रेड मैनेजमेंट कर्नल इज नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेड, वो खुद ही हैंडल कर रहा है, तो हमको क्या बताने की जरूरत है। ठीक है, लाइक मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया था, अब आप उसमें किसकी हेल्प ले रहे हो, कितने पर्सन्स की हेल्प ले रहे हो, वो मेरी ओवरहेड नहीं है। उसके बारे में हो सकता है कि मुझे पता भी ना हो कि वो आपने अकेले ने बनाया है या 4 लोगों ने मिलकर बनाया। मेरे लिए तो क्या मायने रखता है कि आप मुझे उस डेट पर सबमिट कर रहे हो, एग्जैक्टली वो आउटपुट दे रहे हो जो मुझे चाहिए था या नहीं। अब आपने उसको कितने पर्सन्स में डिवाइड किया, कैसे किया, वो आप देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो है यूजर लेवल थ्रेड्स, जिसके बारे में कर्नल अवेयर नहीं होता। साथ ही साथ यहाँ जो थ्रेड लाइब्रेरी होती है, थ्रेड लाइब्रेरी का मतलब जो भी इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड और काम करने से रिलेटेड चीजें होती है, वो आपकी यूजर स्पेस में ही होती है, कर्नल की जरूरत ही नहीं पड़ती उस केस में, राइट। दैट इज कॉल्ड यूजर लेवल थ्रेड्स। नाउ एडवांटेजेस क्या होते हैं यूजर लेवल थ्रेड के, लेट्स सी।
थ्रेड स्विचिंग डज नॉट रिक्वायर कर्नल मोड प्रिविलेजेस। थ्रेड स्विचिंग यानी कि अगर मुझे सपोज यहाँ पर एक यूजर लेवल प्रोग्राम के अंदर 3 थ्रेड्स क्रिएट किए हुए हैं और हमें स्विच करने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है कि थ्रेड 1 अभी वर्क कर रहा था, अब थ्रेड 2 पे वर्क स्विच करना है, तो हमें उसमें कर्नल के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कर्नल को हम मतलब ही नहीं है उस चीज से, तो वहां पर कर्नल को जरूरत नहीं पड़ेगी स्विचिंग के लिए, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए, कुछ भी वो प्रोसेस के अंदर ही खुद ही हो जाएगा, तो वो विदाउट एनी प्रिविलेज मोड के भी पॉसिबल होगा। यूजर लेवल थ्रेड कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकती है और यूजर लेवल थ्रेड। शेड्यूलिंग कैन बी एप्लीकेशन स्पेसिफिक फॉर यूजर लेवल थ्रेड, शेड्यूलिंग की कोई स्पेसिफिक जरूरत नहीं पड़ती है। शेड्यूलिंग का मतलब वो सीपीयू शेड्यूलिंग वाला, तो जब प्रोसेस ही एक है उसके अंदर जो थ्रेड्स हैं वो खुद ही उसको मैनेज कर रही है, तो हमको यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं पड़ती। यूजर लेवल थ्रेड्स आर फास्ट टू क्रिएट एंड मैनेज, क्रिएट और मैनेज करने के लिए फास्ट है। डिसएडवांटेजेस क्या आते हैं इसके साथ में? इन अ टिपिकल ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट सिस्टम कॉल्स आर ब्लॉकिंग, मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेस। इसका क्या मीनिंग हुआ यहाँ पर कि आपके जो यूजर लेवल की थ्रेड चलती हैं उसमें जो ब्लॉक वगैरह होती है कि एक थ्रेड को ब्लॉक कर दिया दूसरी थ्रेड में, वो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती है। अब क्योंकि कर्नल उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है तो फिर उस केस में उनकी ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती, किसी का गाइडेंस नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर। तो ये ब्लॉकिंग क्या होती है, ये सब थ्रेडिंग में आगे टॉपिक्स अपने आएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कर्नल लेवल थ्रेड। कर्नल लेवल थ्रेड का मतलब होता है सीधा सीधा जो थ्रेड्स आपकी कर्नल लेवल यानी कर्नल स्पेस तक पहुंचती है उसकी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़ती है, दोज आर कॉल्ड कर्नल लेवल। इन दिस केस थ्रेड मैनेजमेंट इज डन बाय कर्नल, जो सारा मैनेजमेंट होता है अब उसको किसको करना पड़ेगा? कर्नल को करना पड़ेगा। यूजर स्पेस में तो थ्रेड बनेंगे लेकिन हैंडल कौन करेगा? कर्नल। There is no thread management code in the application area. Kernel threads are supported directly by the operating system. Any application can be programmed to be multi-threaded. All the threads within an application are supported within a single process. The kernel maintains context information of processes as whole and for individual thread within the process. Scheduling by the kernel is done on a thread basis. The kernel performs thread creation, scheduling, and management in kernel space. Kernel threads are generally slower to create and manage than the user thread. अब कर्नल लेवल थ्रेड में क्या होता है कि आपकी जो मल्टी थ्रेडिंग होती है वो कंट्रोल करता है कौन? कर्नल खुद कंट्रोल करता है उसको, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको खुद कंट्रोल करता है। अब जो भी थ्रेड यहाँ पर बनती हैं उनको सबको हैंडल करना, ये लाइब्रेरी जो है वो सारी मेंटेन करना अब कर्नल का काम होता है, राइट। तो इसके बीच में स्विचिंग करवाना या कुछ भी करवाना ये भी कर्नल का काम होगा, ठीक है। इसको स्टार्ट करना, उसको अबॉर्ट करना या स्टॉप करना, रिस्टोर करना, ये सारा काम कौन देखता है? आपका कर्नल देखता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कर्नल लेवल थ्रेड। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं अपने कर्नल लेवल थ्रेड के? लेट्स सी। कर्नल कैन साइमल्टेनियसली शेड्यूल। अच्छा, एक पॉइंट था इसमें कि ये क्या होता है, कर्नल थ्रेड आर जनरली स्लोअर टू क्रिएट एंड मैनेज, स्लोअर है, और जो अपने यूजर लेवल थ्रेड हैं वो अपने फास्टर होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं हम लोग। यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन एरिया में थ्रेड्स बनती हैं वो यहीं पर बनती है, यहीं पर डिस्ट्रॉय होती है और यहीं पर मैनेज होती है, पूरा एक ही स्पेस पे वर्क हो रहा है। बट जो आपका कर्नल लेवल थ्रेड्स होती हैं उनको मोड चेंज करने पड़ते हैं, प्रिविलेजेस चेंज करने पड़ते हैं। ओके, तो उसके लिए क्या होगा, उतना ही टाइम कंज्यूम होगा, वो मोड बिट चेंज करना, स्विचिंग करना, ठीक है, प्रिविलेज चेंज करना, तो उसमें आपका टाइम भी कंज्यूम होगा। दैट्स व्हाई इसके अंदर क्या होता है आपका
ये कर्नल लेवल थ्रेड आर स्लोअर देन द यूजर लेयर थ्रेड्स। एडवांटेजेस of kernel level threads. Kernel can simultaneously schedule multiple threads from the same process or multiple processes. If one thread in a process is blocked, the kernel can schedule for other thread in the same process. Kernel routine themselves can be multi-threaded. अब ये जो थ्रेडिंग मल्टी थ्रेडिंग होती है ये ज्यादा इजीली मैनेज कर सकता है कर्नल। तो कर्नल के लेवल से जो थ्रेड ऑपरेट होती है उनमें आप मल्टी थ्रेडिंग को इजीली कर सकते हो, ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग को इजीली मैनेज कर सकते हो कि भाई एक थ्रेड अगर ब्लॉक हो गई है तो दूसरी को काम कैसे करवाना है उस ड्यूरेशन में, तो वो कर्नल इजीली कर पाता है। डिसएडवांटेजेस, ये एक तो स्लोअर होती है, ठीक है, स्लोअर टू क्रिएट एंड मैनेज। दूसरा आपका ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्रॉम वन थ्रेड टू अनदर विद इन द सेम प्रोसेस रिक्वायर मोर स्विच। ठीक है, जो ये जो टाइम कंजप्शन लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है, जो एफर्ट्स लग रहे हैं अब ऑपरेटिंग सिस्टम के वो ज्यादा लग रहे हैं, तो यही इसका मेन डिसएडवांटेज होता है, राइट। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ थ्रेड्स, यूजर लेवल एंड कर्नल लेवल थ्रेड्स। तो ये आपका एक टॉपिक था आज का, व्हाट इज थ्रेडिंग, व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग, कितने पार्ट होते हैं मल्टी थ्रेडिंग के, कॉन्सेप्ट क्या होता है और उसके प्रोसेस और थ्रेड में डिफरेंस क्या होता है और उसके टाइप्स क्या क्या। जिसमें कोई भी डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए।